एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 5 हैबिट्स के बारे में विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यस दैट्स राइट। और पहली बात तो ये कि ये फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने खुद अपने लाइफ में इन्हें ट्राई और टेस्ट किया है। अब 2023 नया आने वाला है, एक नया साल आने वाला है, 1 जनवरी आने वाली है। एवरीबडी इज एक्साइटेड विद जोश जुनून कि भैया हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सेट करना है और उसके बाद मैं तो अगले साल इस चीज को कर ही लेना है एकदम डिटर्मिनेशन के साथ। अगर आप भी उनमें से हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना तो लेते हैं बट देन कहीं ना कहीं बीच में जाकर उसे ड्रॉप कर देते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाली हूँ कोई हार्ड साइंस नहीं है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यार कि ये जो टिप्स है, ये जो भी है, ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है, वो एक अलग चैप्टर ही है। तो उस चैप्टर को भी हम नहीं टच करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कि आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, जिससे आप अपने सक्सेस की तरफ एक कदम तो जरूर आगे बढ़ोगे। सो लेट्स हेल्प ईच अदर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ फ्रेंड्स के लिए कि अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत, या फिर ऐसा कहते हैं जो तुम्हारा बुरा सोचे उससे दूर रहो। फिर इस केस में तो फिर आपको अपने आप से दूर रहने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को ही दुख पहुंचाते रहेंगे, आपको दुश्मनों की, बुरे लोगों की, किसी की जरूरत नहीं है। मैं समझाने के आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी। अगर उन दोनों का जवाब मेरे जवाब से मैच करेगा तो आप समझ जाना कि आप खुद के लिए ही हानिकारक होते जा रहे हो। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जहां जाकर के क्या आपको नर्वसनेस होगी इस बात से कि मैं कैसे ऑर्डर करूं, कहीं मैंने ज्यादा कुछ ऑर्डर कर दिया तो, कहीं कुछ महंगा सामान ऑर्डर कर दिया तो, कहीं कुछ खराब ऑर्डर हो गया तो वो रिसेप्शनिस्ट मेरे बारे में क्या सोचेगी, कैसे है, इसे ऑर्डर करना भी नहीं आता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि अगर मैं आपको अचानक से कह दूं कि अगले साल आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आपने ये सोचा कि ओह माय गुडनेस वाओ मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, या आपने ये सोचा कि यार मुझे कैसे 10 लाख मिलने सकते हैं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने भी वैसे ही रिएक्ट किया जैसे दूसरे केस में इस साइड वाले बंदे ने और पहले वाले केस में वो नर्वस वाले बंदे ने किया? पहले अगर हाँ तो आप अपने लिए ही हानिकारक हो। इसे ही कहते हैं सेल्फ सैबोटेजिंग। आप अपने बारे में इतनी नेगेटिव चीजें बोल लेते हो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आप खुद के ही बारे में इतनी सारी नेगेटिव चीजें बोल लेते हो कि किसी और को अगर आपको बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही मान के बैठ गए हो कि हाँ ये मुझसे नहीं हो सकता। वेल इन दैट केस पॉजिटिव का दरवाजा खोलने के लिए और उस तरफ जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करना है। जब भी आप अपने आप से बात करो तो आपको बात करनी है कि हो जाएगा, टाइम लगेगा, मैं सीख लूंगी, पर हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू दिस। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। ट्रस्ट में जिस दिन से आप अपने आप को पॉजिटिवली अपलिफ्ट करोगे, अपने आप को बोलोगे कि तू कर सकती है, यू कैन डू इट, यू विल सी द डिफरेंस। Very, 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 very important difference in your approach towards everything that's happening around you. So सबसे पहले मेरी productivity hack जो मैंने भी अप्लाई करी और आपको अप्लाई करनी चाहिए is stop self sabotage. Let's move to the second productivity hack tip या habit कह लो। आप अगर कभी भी जाकर के कहीं भी सर्च करोगे ना कि मैं कैसे प्लान करूं, मेरा प्लानर कैसा होना चाहिए, मैं चीजें कैसे डिजाइन करूं, वेल इन दैट केस सब आपको एक ही चीज रेकमेंड करने वाले हैं कि पहले से ही चीजें प्लान करो, आपको अपनी लाइफ में अगले दिन क्या करना है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो बहुत सही चीज है। उसके साथ बस मैं एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ जो कि पहले मैं नहीं करती थी, और जब मैं ऐसे नहीं करती थी तो मैं चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लूँ, मेरा हर दिन एक टाइम टेबल बनता था, पर हर बार वो एक बार मिस होता था और फिर पूरे दिन मिस हो जाता था। एंड हर रात को मैं बहुत अपसेट हो जाती थी इस चीज के ऊपर, हे भगवान मेरा प्लानर क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है यार, मैं कभी टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकती, आई एम नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। रादर जब मैंने एक ये एडिशनल चीज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चालू की, एंड नाउ आई कैन सी द डिफरेंस, आई एम एक्चुअली fulfilling my planner as it was decided the last day. अपनी डेली लाइफ के हिसाब से चीजों को जैसे आपने प्लान आउट किया है, आपको सिर्फ उस चीज को सुबह सुबह अपनी चाय, कॉफी, गर्म पानी या फिर ग्रीन टी के साथ जब भी आप अपने टाइम के 10 मिनट साइलेंस में बिताते हो, उसे सिर्फ आपको रिवाइज करना है ताकि गलती से भी आपका कोई अर्जेंट काम मिस ना हो जाए। वैसे अर्जेंट काम में से मुझे याद आया कि मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि प्रायोरिटी और अर्जेंट काम सिर्फ अपने काम को करना नहीं होता है। लाइक मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहती हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरी प्रायोरिटी में एक और चीज इंक्लूडेड है, डेली अपने पेरेंट्स को फोन करना। ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेम चीज है और डेली करनी होती है। वेल इन दैट केस वो क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अब तीसरे प्रोडक्टिविटी हैक टिप या हैबिट को जानने से पहले आपको सबसे पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एक्टिविटी कहने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीजें कहने वाली हूँ जिसे आपको अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है और आपको देखना है कि ऐसा करते वक्त आपको कैसा लगता है। पहले क्लोज योर आइज, प्लीज ईमानदारी से अपनी आंखें को बंद कीजिए और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। नंबर 1, आप अपने आंखें खोल रहे हो, आपके पास आपका अपना खुद का सपनों का घर है। नंबर 2, आप अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ दे रहे हो जो आप उन्हें देना चाहते हो और ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक स्माइल है जो आप हमेशा से देखना चाहते थे। एंड नंबर 3, आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पे पहुंच चुके हो, उस मकाम पे पहुंच चुके हो जहां आप एक्चुअली पहुंचना चाहते हो एंड यू आर वर्किंग फॉर इट। वेल, अब अपनी आंखें खोलो और अगर आपने ईमानदारी से इस टेस्ट को दिया है, ईमानदारी से आपने इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दिया है, देन आई एम वेरी 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 श्योर कि आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी ये सब सोचते हुए। वेल, दैट इज नथिंग बट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बिकॉज आप उस वक्त, उस इमेजिनेशन के वक्त उस जगह पहुंच जाते हो जहां ये सब कुछ एक्चुअली में हो रहा होता है ना। इस टेस्ट की तरह आपको भी हर दिन सुबह जब आप उस 10 मिनट के गैप में अपने प्लान को रिविजिट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आपको वो काम अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हुए करना है। सपोज आपने टारगेट किया कि मुझे आज कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करनी है और आप जब सुबह सुबह उसे विजुअलाइज कर रहे हो अपनी आंखें बंद करके कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ आप नोटिस करना कि अब वो जो कुछ भी हो, मेरे लिए हो सकता है कि मैं अपने डांस वीडियोस बनाऊँ, अपनी स्टडी चैनल के ऊपर काम करूँ, अपनी इस चैनल के ऊपर काम करूँ, एंड दैट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप भी जो चीजें सक्सेसफुली करना चाहते हो, जिसके लिए आपने पूरा प्लान चेकआउट किया है, जब आप उस चीज को विजुअलाइज करोगे यू विल फील समथिंग एंड दैट फीलिंग इज गोइंग टू मोटिवेट यू थ्रू आउट द डे कि आप अपने काम को करते रहो। अभी तक हम लोग एक बात तो समझ गए कि हमें अपने आप को पॉजिटिव, अपने पूरे दिन को प्लान और उसे कंप्लीटली आंखों बंद करके सुबह सुबह विजुअलाइज करना है ताकि हम हमारे प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली एनहांस कर सके, बढ़ा सके। तो आपने सुबह यानी कल रात को जो आपने प्लान बना रखा था, जिसको आपने सुबह सुबह विजुअलाइज किया है, उसी को रात को आपको टैली करना है कि क्या वो प्लान आपके उस प्लान के साथ मैच हुआ। वेल, अगर नहीं तो क्या डिस्क्रिपेंसीज आई है, मतलब क्या और कहाँ पर ये चीज रह गई, वो चीज मैच नहीं हुई। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है दैट इट्स फाइन, अब जो चीजें इनएविटेबल है, होनी ही है, उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी गलती है, आप अपनी वजह से अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी वजह से अपने काम में डिले कर रहे हो, देन आपको पता चल जाएगा उस टैली करने से कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते थे, हो क्या गया और आज से आपको करना क्या है। So well, that sums up my fourth point, that you need to tally whatever plan you have done at night. And उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे। And let's end this video with the fifth productivity hack tip या फिर habit which is going to work wonders, like real wonders. कोविड के टाइम से हम सभी को पता है कि हमारे लिए हेल्थ कितना जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, लविंग पार्टनर है, लविंग इन लॉज है, एक अच्छा खासा घर है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए, पर हेल्थ नहीं है, दैट इज गोइंग टू टेक अवे एवरीथिंग जो भी मेरे पास है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड अप इन हॉस्पिटल एंड दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। इसीलिए कोविड के टाइम से, एक्चुअली आई एम सेइंग कोविड बिकॉज उसने हमारे अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा जागरूक किया दैट वी नीड टू बी रियली अलर्ट अबाउट आवर हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ, आवर फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग, राइट। वैसे ही गाइज आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, आप अपनी लाइफ में सब चीजें सिर्फ तभी अचीव कर सकते हो जब आपका बॉडी ठीक है और उसके साथ साथ आपका माइंड ठीक है, बिकॉज हेल्दी हैबिट्स कम फ्रॉम हेल्दी माइंड विच कम्स फ्रॉम हेल्दी बॉडी विच कम्स फ्रॉम हेल्दी ईटिंग। और सिर्फ जंक फूड्स कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, अपनी बॉडी को आपको सुबह सुबह उठाना भी पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी हल्की सी एक्टिव रहे, फिट रहे। देखो, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीजें स्क्रॉल करते हैं, प्लान आउट करते हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ काम हो रहा है, बट यहाँ काम कब होगा? जब आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करोगे। लेट्स स्टार्ट विथ वॉकिंग ओनली। अपनी वॉकिंग स्टार्ट करो, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी एंड माइंड लिटिल बाय लिटिल। अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी हेल्प हुई है तो आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नई चीज आज से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो
और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले पता चले एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द अपलोड्स। मेरे इस पूरे वीडियो का अल्टीमेट मोटिव यही था कि जिन चीजों की वजह से मैंने अपने आप को बदला है वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि वो चीजें आप भी अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सको और हम साथ में ग्रो कर सके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जहां पर मैंने नया प्लानर खरीदा है। आई एम गोइंग टू प्लान आउट माई 2023 एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू ऑल। अभी तक आपने जो मुझे इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए दिल से थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।